हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग लेके आए हैं एक टेंस का बेसिक क्लास जो मुझे उम्मीद है आपको अच्छी पसंद आएगी। यदि पसंद आएगी तो आप इसे लाइक शेयर ज़रूर करेंगे, यदि पसंद नहीं आएगी तो वो आपकी मर्जी होती है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी ओर बिना समय को गवाए हुए। फ्रेंड्स, हम लोग हमेशा बातें करते हैं और हम लोगों ने सुना भी है कि यदि इंग्लिश की बातें आती है तो सबसे पहले बातें टेंस की छिड़ती है, सबसे पहले बातें टेंस की छिड़ती है। और अधिकांश लोगों के द्वारा हम लोग ये जानते भी हैं और समझते भी हैं कि टेंस की बातें करें तो लोग कहते हैं टेंस को काल कहा जाता है। लोग कहते हैं और किताब भी कहती है कि टेंस को काल कहा जाता है, लेकिन टेंस काल नहीं होता। टेंस का अर्थ काल नहीं होता, काल कुछ होता ही नहीं। यदि बातें की जाए रियल में या सही में, सही मायने जो कहती है, जो टेंस का सही मीनिंग होता है, वो टेंस होता है टाइम प्लस एक्शन। जब टाइम प्लस एक्शन दोनों के कंपाउंड को तैयार किया जाता है तो टेंस का निर्माण होता है और इसे ही टेंस कहा जाता है। फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि यदि बातें करते हैं हम लोग टाइम की, तो हमारे पास टाइम जो होती है ना, टाइम हमारे पास 3 होती है। हम लोग जानते हैं कि अभी सबसे पहले हम लोग बातें करते हैं प्रेजेंट टाइम की, क्योंकि हम लोग प्रेजेंट टाइम में जीते हैं और हमने सबसे पहले प्रेजेंट को ही जाना है कि आखिर प्रेजेंट क्या होता है। इस प्रेजेंट को जानने के लिए जो इससे संबंधित रखती है, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, टेंस के बारे में, इसकी क्या टाइम लाइन बनेगी, इसकी चर्चा हम लोग जस्ट अभी करते हैं। हमारे पास टाइम लाइन जो होती है, हमारे पास टाइम लाइन क्या है इसकी बातें करते हैं। हमें पता है कि हम लोग प्रेजेंट में जीते हैं। यदि मैं बातें करूं टाइम लाइन की, तो मैंने ये एक डायग्राम बनाया, इसे प्रेजेंट कहते हैं। हम लोग प्रेजेंट में अभी जीते हैं। जैसे जैसे हमारी प्रेजेंट बीतते जाती है, हमें पता है कि जब हमारी प्रेजेंट बीतते जाती है, बीतते जाती है, बीतते जाती है, बीतते जाती है, तो यही प्रेजेंट हमारा आकर पास्ट बनता है। हम लोग पास्ट किसे कहते हैं? मैंने बातें की जैसे प्रेजेंट की, हमें पता है कि जब से मैंने क्लास स्टार्ट किया वो हमारी टाइम तब क्या थी? प्रेजेंट। बट जब वो टाइम बीतते गई, टाइम निकलते गई, टाइम निकलते गई, तो वही प्रेजेंट टाइम हमारी पास्ट बनते गई। हमने बातें की कि वही प्रेजेंट टाइम जब बीतते गई तो वो क्या हो गई? वो पास्ट हो गई। लेकिन मैंने जैसे बातें करी फ्यूचर की, तो हमारे पास फ्यूचर कोई टाइम नहीं होता। फ्यूचर को हम लोग इमेज करते हैं। जैसे मैंने बातें की, हमें पता है यदि मैं बोलता हूं कि मैंने यह काम किया है, इसका मतलब मैंने पहले वो काम किया है और मैं अभी उसको प्रेजेंट में बोल रहा हूं। अर्थात जो मैंने पास्ट में काम किया है वो पहले प्रेजेंट था, लेकिन अभी जो चल रही है हमारे टाइम, हमें पता है कि प्रेजेंट हमारी कभी रुकती नहीं। जब हमारी प्रेजेंट कभी रुकती नहीं तो वो ही प्रेजेंट हमारी क्या बनते जा रही है? पास्ट बनते जा रही है। हम लोग निकलते जा रहे हैं, हम लोग निकलते जा रहे हैं, टाइम हमारी निकलती जा रही है और वही प्रेजेंट पास्ट बनते जा रही है। लेकिन जैसे मैं बातें किया फ्यूचर टाइम की, तो फ्यूचर टाइम नहीं होती। फ्यूचर टाइम हमारी होती है इमेजिनेशन टाइम, जिसे हम लोग कहते हैं ऐसा टाइम जिसे हम लोग इमेज करते हैं। हमने प्रेजेंट को देखा है, हमारी प्रेजेंट रुकती नहीं और वही प्रेजेंट पास्ट बन जाती है। इसलिए लोग कहते भी हैं कि यदि किसी का प्रेजेंट सही है ना, तो उसका पास्ट भी सही होता है। फ्रेंड्स, हमारी पास्ट ही हमारी प्रेजेंट टाइमिंग होती है, क्योंकि प्रेजेंट निकलते जाती है और वही टाइम हमारी पास्ट बनते जाती है। लेकिन
हमने क्या कहा, हमारे पास फ्यूचर कोई टाइम नहीं होता, फ्यूचर हमारी क्या होती है, फ्यूचर हमारी इमेजिनेशन टाइम होती है जिसे हम लोग इमेज करते हैं। यदि मैं बातें करता हूं कि मैं इस काम को करूंगा तो मैं बोल रहा हूं उसको प्रेजेंट में, लेकिन मैं जाके उस काम को पास्ट में ही करने वाला, सॉरी मैं जाके उसको प्रेजेंट में ही करने वाला हूं। तो मैंने क्या जाना, मैंने जाना फ्यूचर टाइम होती नहीं, फ्यूचर हम लोग उसको इमेजिनेशन में लेते हैं। बात ठीक है, बातें करते हैं इसके आगे। मैंने बातें की, यदि मैंने टाइम को देखा तो मैंने टाइम देखा कि टाइम हमारे पास प्रेजेंट होती है, टाइम हमारे पास यही प्रेजेंट आके पास्ट बन जाती है, और यही प्रेजेंट फ्यूचर होता है जिसे हम लोग इमेज करते हैं। हमारे लिए वो इमेजिनेशन होता है, कल्पना करना, कल्पना करते हैं, वो कंफर्म नहीं होता कि टाइम हमारा होता क्या है। हमने टाइम को ये समझा। अब मैं बातें करता हूं एक्शन की, क्योंकि हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि हमारी टेंस जो थी वो हमारा टाइम प्लस एक्शन दोनों मिलकर बना हुआ था। अब बातें करते हैं एक्शन की। फ्रेंड्स बातें करते हैं, यदि मैं बातें करूं एक्शन की तो एक्शन क्या होता है। मान लिया जाए हमारे पास कोई व्यक्ति है और वो व्यक्ति, मान लीजिए मैं कहीं होटल में गया, या मैं कहीं रेस्टोरेंट में गया, या मैं कहीं बैठा हुआ हूं, किसी पार्टी वार्टी में बैठा हुआ हूं, वो व्यक्ति बैठा हुआ डाइनिंग टेबल पर और उसके आगे कोई फूड की डिश रखी हुई है जो उसकी फेवरेट डिश हो, और मैं उसको देख रहा हूं कि उसके आगे डिश रखी हुई है, उसके आगे उसका फेवरेट फूड रखा हुआ है, बट उसको सिर्फ वो देख रहा है, देख रहा है, देख रहा है। यदि मैं बातें करूं, यदि वो अपने फूड को सिर्फ देख रहा होता है, खा नहीं रहा होता है, लेकिन यदि मैं उसको देख रहा होता हूं, देख रहा होता हूं, तो जैसे वो व्यक्ति फूड लेना स्टार्ट करता है या खाना स्टार्ट करता है, तो हमारे मुंह से सबसे पहले वह निकलती है कि देख हुआ व्यक्ति खा रहा है। अर्थात उसने जो काम रुका हुआ था, जो काम उसने रोक के रखा था, जिसके लिए वो वेट कर रहा था, उसने जैसे वो काम करना स्टार्ट किया, अर्थात उसने उस काम को करना स्टार्ट किया। इसका अर्थ ये होता है कि उसने उस काम को जैसे स्टार्ट किया, तो उसने उसको स्टार्ट किया, तो मेरी पहली वर्ड निकलती है हमारे जबान से कि वह व्यक्ति खा रहा है। अर्थात अर्थ क्या होता है कि उसने उस काम को करना आरंभ किया। अर्थात जैसे मैंने बोला तो सबसे पहले उसने क्या किया, उसने उस काम को कंटिन्यू किया, उसने उस काम को कंटिन्यू किया, और मैंने उस कंटिन्यू किए गए वर्क को क्या कहा, कंटिन्यूअस प्रोसेस कहा। जैसे उसने खाना आरंभ किया उस व्यक्ति ने, सबसे पहले मैंने बोला कि वह व्यक्ति खा रहा है, अर्थात पहले उसने उस काम को कंटिन्यू किया, जिसको हमने कंटिन्यूअस प्रोसेस बोला। इसके बाद मैं उसको देख रहा था, वो खाए जा रहा था, खाए जा रहा, तो बाकी तो वो डिश है, तो जैसे वो डिश कंप्लीट होती है, मेरे जबान से एक बात निकलती है कि उसने अपना खाना खाया, अर्थात उसने खाना जो खाया, उसने अपने खाने के काम को फिनिश किया, मतलब उसने सारा खाना खा लिया, उसने अपने काम को फिनिश कर दिया। तो फ्रेंड जो हमारी वर्क फिनिश हो जाती है उसे कहते हैं परफेक्ट, जिसे आप कह सकते हैं परफेक्ट प्रोसेस, जिसे आप फिनिश्ड प्रोसेस भी कहते हैं, फिनिश्ड प्रोसेस। बातें करते हैं फ्रेंड्स आगे। यदि मैंने बातें करी, हमें इसके आगे समझने के लिए गुजरना पड़ेगा एक एग्जांपल से, एक उदाहरण से। बातें करते हैं, मान लिया जाए ये हमारे पास कोई एक कमरा है, इस कमरे में ऑलमोस्ट बहुत सारे, इस कमरे के बाहर कोई ये जगह है, यहां बहुत सारे पुस्तक बिखरे पड़े हैं, जिसे बुक कहते हैं, अनेक सारी यहां आपकी बुक बिखरी पड़ी है। अब हमें क्या है कि हमें सारे बुक को रखना है इस कमरे में,
मैंने एक व्यक्ति को हायर किया और मैंने बोला कि भाई आप मेरे सारे बुक को इस कमरे में रख दें। इसने कहा ठीक है मैं रख दूंगा। इसने कहा कि मैं इसे दिन भर में रखूंगा, अर्थात ये व्यक्ति इस सारे किताब को इस कमरे में रखने के लिए पूरा एक दिन का समय लेगा। मैंने उसको वो वर्क सौंप दिया और मैं वहां से अपने घर के लिए निकल गया या मैं अपनी चेयर पे बैठ गया। तो मैं क्या देखता हूं, 1 घंटे के बाद क्या देखता हूं, मैंने मन में ये ख्याल आया कि मैं जाके देखता हूं ना कि उसने कितना काम किया, वो काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो मैं क्या देखता हूं, जैसे मैं आता हूं 1 घंटे के बाद मैं देखता हूं कि उसने यहां से कुछ पुस्तकें, कुछ बुक यहां रख दी है और कुछ बुक अभी भी ये रख रहा है। अर्थात जो इस व्यक्ति ने अपना काम आरंभ किया है और जो वो कर रहा है, अर्थात वो वर्क कंटिन्यू हो रहा है। और जो उसने कुछ किताबें यहां रख दी, कुछ बुक्स जो उसने यहां रख दिया, वो क्या, वो परफेक्ट हो रहा है। अर्थात मैंने क्या बोला कि जो इसने किताबें रख दी, तो जितनी इसने किताबें रखी वो तो कंप्लीट हुई हमारी। वो कंप्लीट क्या हुई, वो कंप्लीट हमारी परफेक्ट हुई। और जो ये अभी काम करता जा रहा है, ये क्या हुई, कंटिन्यूअस हुई। अर्थात जो इसने किताबें रख दी और जो ये किताब रख रहा है, जो रख दी उस वो परफेक्ट हुआ। और जो ये किताबें रख रहा है वो क्या हुआ, कंटिन्यूअस। ये क्या हुआ, कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब हमने क्या देखा, हमने देखा कंटिन्यूअस प्रोसेस कैसे आया, परफेक्ट कैसे आया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कैसे आया। अब बातें करते हैं, हमने एक और टेंस का नाम सुना है जिसे इंडेफिनिट कहते हैं। अब मान लिया जाए कोई वर्क ना कंटिन्यू हो रहा है, ना हुआ है, और ना ही कुछ हुआ है और कुछ हो रहा है। तो अर्थात हम लोग अनेबल हैं उस वर्क को फाइंड करने के लिए कि वो जो वर्क है वो वर्क हो तो हो कैसे रहा है। अर्थात मैं उसमें डिफिनिट नहीं हूं, मैं क्या, मैं उसमें क्या हूं, मैं उसमें इनडेफिनिट हूं। मैं क्या हूं, इनडेफिनिट हूं। अर्थात ऐसा वर्क जिसमें मैं डिफिनिट नहीं हूं, इनडेफिनिट हूं, ना वो कंटिन्यू है, ना कुछ हुआ है, ना कुछ हुआ है, कुछ हो रहा है, अर्थात मैं इंडेफिनिट हूं। यहीं से हमारा आता है इंडेफिनिट प्रोसेस। हमने यहां तक फाइंड किया कि हमारे पास, थोड़ा सा रिव्यू करते हैं स्टार्टिंग से। हमने फाइंड किया कि टेंस जो होता है, टेंस टाइम प्लस एक्शन का कंपाउंड होता है। हमारे पास टाइम की बातें करी तो हमने देखा कि हमारे पास टाइम होती है प्रेजेंट, और वही प्रेजेंट निकलता जाता है तो वो बनती है पास्ट। और फिर क्या होता है, फिर हम लोग क्या करते हैं, इमेज करते हैं, वो हमारे पास कोई टाइम नहीं होती। हमने एक्शन क्या जाना, हमने एक्शन जाना कि मैंने बातें करी, एक्शन की, तो एक्शन क्या होता है, कंटिन्यू प्रोसेस होता है। कैसे, काम करना पहला आरंभ हुआ, वो क्या हुआ, कंटिन्यू हुआ। जो काम कंप्लीट हो गई क्या हुआ, परफेक्ट हुआ। जो काम कुछ कंप्लीट हुई और कुछ हो रही है वो क्या हुआ, परफेक्ट कंटिन्यूअस हुआ। और जो काम हमें पता नहीं कि वो हो रही है या हो चुकी है या कुछ हुई कुछ हो रही है, वो क्या होती है, इंडेफिनिट प्रोसेस होती है। अब फ्रेंड्स बातें करते हैं इसके आगे। हमने जाना कि जैसे मैंने बातें करी टाइम की, तो हमने टाइम लाइन को देखा कि हमारे पास प्रेजेंट होती है। प्रेजेंट हमें पता है वो समय रुकती नहीं, और वही जो निकलते जाती है वही बनती है पास्ट। और यही पास्ट की जो बातें की जाए तो हम लोग जो इमेज करते हैं वो टाइम होता नहीं, वो होती है फ्यूचर, जिसे आप इमेजिनेशन कहते हैं। अब बातें करते हैं, हमने जैसे बातें करी एक्शन की, मैंने इसको किया, पहला मैंने फाइंड किया कंटिन्यूअस प्रोसेस, फिर मैंने फाइंड किया फिनिश्ड एक्शन जिसे कहते हैं परफेक्ट। मैंने बातें किया
जो वर्क हो चुकी है और जो उसके साथ हो भी रही है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और जो डिफिनिट नहीं था वो हुआ इंडेफिनिट। अब बातें करते हैं हम लोग इसके आगे। यदि मैं बातें करूं तो हमने टाइम देख लिया, एक्शन देख लिया, तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन आती है कि यदि बातें की जाए टाइम और एक्शन में, तो जब तक इसमें कोई संबंध नहीं तब तक मैं दोनों को ऐड कर आखिर टेंस पर, जब मैंने सीखा है पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट होती है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होती है, प्रेजेंट परफेक्ट होती है, तो उसका निर्माण कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले अब हमें समझना होगा कि आखिर इस टाइम और एक्शन में क्या रिलेशन है। अब हम लोग टाइम और एक्शन के बीच समझते हैं रिलेशन को। दोनों में रिलेशन क्या है। रिलेशन बिटवीन टाइम एंड एक्शन। टाइम एक्शन, हमें पता है फ्रेंड कि मैं टाइम को कभी नहीं बदल सकता। कोई भी टाइम हम लोग बदल नहीं सकते। टाइम बदलने की कैपेसिटी किसी के पास नहीं होती, चाहे वो कोई भी हो। तो बातें करते हैं, मान लिया जाए टाइम और एक्शन के संबंध को सीखने के लिए हम चलते हैं इसके एक उदाहरण के बीच। मान लिया जाए ये कोई रोड है, ये कोई रोड है, इस पर कोई व्यक्ति अपने साइकिल से जा रहा है। मान लिया जाए साइकिल से तो ऐसे ही जा रहा है। मान लिया जाए ये कोई व्यक्ति है, ये कोई रोड है, और ये व्यक्ति इस रोड पर टहलते हुए जा रहा है और इसे कोई व्यक्ति देख रहा है। तो जब ये व्यक्ति टहलते हुए जा रहा है धीरे धीरे, जब इसकी चाल बहुत धीरे है, तो सामने वाला इसको ऑब्जर्व कर रहा है कि ये किस प्रकार जा रहा है, किस प्रकार इसकी चाल है, ये कैसे इसका एटीट्यूड है चलने का रोड पर। तो हम लोग बातें करते हैं कि जब ये व्यक्ति रोड पर चलने में अधिक टाइम ले रहा है, तो सामने वाले इसके एक्टिविटी को, इसके एक्शन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ रहा है कि यह व्यक्ति कैसे चल रहा है, ये व्यक्ति कैसे चल रहा है, आखिर इसके चलने की वे क्या है, आखिर इसके चलने का स्पीड क्या है। लेकिन यदि ये व्यक्ति अपनी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाता है, अब ये वॉक नहीं कर रहा, अब ये रन कर रहा है, अब ये टहल नहीं रहा, अब ये दौड़ रहा है, तो जब इस व्यक्ति ने अपने आप को अपने एक्टिविटी में स्पीड लाई, जब इसने दौड़ना प्रारंभ किया, तो फिर सामने वाला व्यक्ति देखता है कि जब इसने दौड़ने में कम टाइम लिया, तब अदर व्यक्ति के द्वारा इसको फाइंड नहीं किया गया उस प्रकार से, उस वे से जिस प्रकार वो पहले चल रहा था, कि आखिर वो कैसे चल रहा है, नहीं चल रहा, उसके चलने की नीति क्या है। मतलब क्या कि जब ये अधिक टाइम ले रहा था, तो सामने वाला व्यक्ति इसके एक्टिविटी को बहुत ही अच्छे तरीके से फाइंड कर रहा था कि वे व्यक्ति चल रहा है तो चल रहा है कैसे। लेकिन जब इसने अपने काम को करने में कम समय लिया, तब इस व्यक्ति का क्या हुआ, तब इस व्यक्ति का स्पीड, तब इस व्यक्ति की एक्टिविटी सामने वाले को नजर आई, लेकिन उतनी स्पष्ट रूप से नजर नहीं आई। जब इस व्यक्ति को उसकी एक्टिविटी स्पष्ट रूप से नजर नहीं आई, तो हमने क्या किया, तब हमने देखा कि जब कोई काम को करने में अधिक समय लिया जाए, तो वो काम बेहतरीन ढंग से हमें प्रतीत होती है, हमें प्रत्यक्ष रूप से वो दिखाई पड़ता है, हम लोग उसके एक्शन को समझ लेते हैं। लेकिन जब उसी काम को करने में कम समय लिया जाए, तो वो हमारी एक्टिविटी सही से दिख नहीं पाती। मान लिया जाए ये हमारे हाथ में मार्कर है,
मैं इस मार्कर को यहां से यहां कर रहा हूं, इस मार्कर को यहां से यहां कर रहा हूं, तो आप इसको स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ये मार्कर इधर से उधर हो रही है। लेकिन जब मैं इसको इतनी स्पीड में ऐसे कर दूं जादू की तरह से, तो आपको मान लिया जाइए हमारे हाथ में है, आपने इधर देखा, ये मेरे हाथ में ऐसे आ गई, आपको दिखाई नहीं पड़ी कि ये मूवमेंट हुआ तो हुआ कैसे। अर्थात मैंने इस मूवमेंट को करने में यदि टाइम नहीं लिया तो आपने मेरे एक्शन को नहीं देखा। कहानी हमारी ये होती है, जब मैंने इस मूवमेंट को ऐसे यहां से यहां करने में टाइम नहीं लिया तो आपने इसके एक्शन को नहीं देखा। लेकिन जब मैं इसको धीरे धीरे कर रहा था तो आप क्या देख रहे थे, आप इसके एक्शन को स्पष्ट रूप से देख रहे थे। अब मान लिया जाए कि आपने बहुत से ऐसी मूवी देखी होगी, आपने देखा होगा, मैंने एक व्यक्ति को यहां देखा, मैंने अपनी आंख बंद करी और ओपन करी तो मैंने इस व्यक्ति को यहां देखा। अर्थात हमें क्या लगता है कि वो जादू हो रहा है। यदि वो जादू इस प्रकार अभी होने लगे यहां, तो आप इसको नहीं देख पाएंगे। अर्थात जब हमारा टाइम अपने अनुसार, या जब हमारी एक्शन हो रही होती है और वो एक्शन हमारी अत्यधिक टाइम लेती है, तो वो एक्शन हमें आंखों से प्रतीत होता है कि हाँ ये कहानी कैसे हो रही है। लेकिन जब ये एक्शन इतनी स्पीड हो कि ये टाइम ना ले, तो ये हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ती। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, यदि मैं बातें करूं टाइम और एक्शन की, तो यदि किसी काम को करने में टाइम लगता है, मैंने बोली बातें हैं, यदि किसी काम को करने में टाइम लगता है तभी वो एक्शन हमें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। अर्थात यदि टाइम नहीं है तो हमें एक्शन दिखाई नहीं पड़ती है। मैंने क्या एग्जांपल लिया अभी, कि यदि मैं इसको इतनी स्पीड से ऐसे ऐसे करूं इसको कि हमें ये दिखाई ही ना दे ये मार्कर हमें, तो क्या मैं पता कर सकता हूं कि इसकी एक्शन क्या है? क्यों? क्योंकि ये इधर से होने में टाइम ही नहीं ले रही। अर्थात मैं ये स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि यदि कोई वर्क या कोई काम टाइम नहीं लेती तो हम लोग उसके एक्शन को स्पष्ट नहीं कर सकते। अर्थात यदि टाइम नहीं है तो एक्शन नहीं है। हमने अभी तक टाइम और एक्शन के बारे में जाना कि आखिर टाइम और एक्शन दोनों में क्या संबंध रखती है, आखिर दोनों एक दूसरे से क्या संबंध रखती है। आगे की चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।